औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाजी बाबा पाकिस्तान से ढेरों दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। गाजी की जूतियों के सदके ये वाला सेगमेंट आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी नस्लों के लिए जो कद्रदान है ना, उनके लिए वसीयत होगा। मैं ऐसे खबीस, ऐसे हराम खोरों को और ऐसे जाहिल लोगों को देख रहा हूँ जो अब एलानिया तौर पर मेरी जान के दुश्मन है। और मैं अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा हूँ वो तो मुझे पता है, अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ और बच्चों के लिए उनके ज़रिए उनको वो कुछ सिखा जाऊँ जो मेरे बाद वो आपको एग्जिबिट कर सकें, और आप अगर उनसे वाबस्ता अटैच रहेंगे और ग़ुलामान गाज़ी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आप उन ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठा सकेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप उनसे वाबस्ता रहे तो इंशाअल्लाह गाज़ी की जूतियों के सदक़े क़यामत के दिन जिसने सच्चे दिल से मोहब्बत की और हर नमाज के बाद 2 नफिल पढ़े ना गाज़ी बाबा के नाम के, इंशाअल्लाह उससे मिलूँगा दोबारा मैं, और ऐसे वक्त पे मिलूँगा कि उसको मुझे पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, और ज़रूर मिलूँगा उससे, और ऐसी जगह पे मिलूँगा जो बता भी नहीं सकता इंशाअल्लाह, लेकिन उस वक्त आपको याद आएगी बात। बहरहाल, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें सेगमेंट्स में दे कर जाना चाहता हूँ। मैं इसे सुकून से करना चाह रहा था, लेकिन वक्त को नज़दीक आता देख के मैं जल्दी कर रहा हूँ, ताकि जल्द अज जल्द मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर दूँ ताकि ये एक फॉरएवर चीज़ बाकी यूट्यूब पर रह जाए। शहद की मक्खियों का ऐसा छत्ता जो उन्होंने छोड़ दिया हो, जो नेचुरल कुदरती तौर पर ड्राई हो चुका हो, शहद की मक्खियों का छत्ता। अच्छा, लोग इसे बाकायदा बेचते भी हैं। आप हैरान होंगे कि आप कहेंगे शहद की मक्खी के छत्ते, बी हाइव्स, हनी कोम जिसे कहते हैं, वो बिकते हैं। जी हाँ, बिकते हैं शहद के साथ, लेकिन आपको शायद किसी ने बताया नहीं कि उनका शहद निकाल कर अक्सर लोग जो नहीं जानते वो छत्ते को फेंक देते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो इसे धूप में सुखाते हैं। इसको कड़क धूप में 40 दिन तक या 3 हफ्ते तक या कम से कम 21 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। 21 डे तेज धूप के अंदर। अगर ये तेज धूप में नहीं सूखेगा तो आप इसकी ग़िज़ाइयत को हासिल नहीं कर सकते। अगर आप 20 डेज ना भी कर सकें तो मिनिमम 7 डेज ज़रूर कीजिएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे गलतियां ना कर दें, बच्चे बच्चियां मिस्टेक ना कर दें। कम से कम 7 डेज करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ तो हासिल ज़रूर हो जाएगा। तो अगर आप वो हासिल कर लें किसी तरह, तो मैं आपको ये गाज़ी के दरबार से हदिया कर रहा हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है आपके हाथ क्या एटॉमिक बॉम्ब आ गया है, कितना बड़ा ब्लेसिंग का जेवर आपके हाथ आ गया। ये छत्ता आपको अगर मिल जाए और आप इसे सुखा लें 7 दिन, 21 दिन, 3 हफ्ते या 40 दिन, जब सुखा लें तो इसको मट्टी की हांडी में, डायरेक्ट मट्टी की हांडी में या हावन दस्ता में डालकर इसे कूट कर इसका सफूफ बना लें। ये जो सफूफ हासिल हुआ है ना, आपको यकीन करें ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। सोने और हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है, क्योंकि सोना, हीरे जवाहरात आपकी जिंदगी नहीं बचा सकते, ये सफूफ आपकी जिंदगी बचा लेगा। दिस इंशाअल्लाह गाजी के सदके कैन एंड इवेंचुअली विल सेव योर लाइफ। ये सफूफ के क्या ब्लेसिंग्स हैं, कोशिश करूंगा जितने बता सकूं यहाँ बताऊं बेहतरी के साथ। सबसे पहली बात ये जो सफूफ आपको हासिल हुआ है, इसको आपने हमेशा लकड़ी के मर्तबान में या हांडी में ही रखना है। इसको शीशे में नहीं रखना, महफूज करना, या आपने इसे स्टेनलेस स्टील में नहीं डाल देना, वरना इसके तमाम अज्जा चले जाएंगे। इसको महफूज लकड़ी में ही करना है। प्लास्टिक की थैली में डाला, बर्बाद कर दिया, बेकार हो गया सब कुछ। इसको लकड़ी में महफूज रखें। हाँ, ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर ज़ाफ़रान है
तो ज़ाफ़रान को शीशे की बोतल में बिछा दिया जाए और ज़ाफ़रान को बिछाने के बाद उसके ऊपर नीम के पत्ते डाले जाएं और नीम के पत्तों का ये बेड बन जाएगा। इस पर आप ये सफूफ तो क्या कुछ भी महफूज करें उसमें कभी कीड़ियां नहीं आएंगी और उसके प्रिजर्वेटिव्स रहेंगे, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। यार क्या बताऊं, इस वक्त मोमेंट नहीं है। ये जो मुगल एम्पायर थे ना, ये जो बादशाह सो कॉल्ड हमारी कहानियों में हम पढ़ा करते थे, ये जब चला करते थे ना तो इनके साथ तबीब, डॉक्टर, नाई, फिजिशियन, मालिशिये, गाने बजाने वालियां, इनका दिल बहलाने वालियां, नाच गाने, तबले, ये तो उसके बगैर मूव ही नहीं करते थे। फिर इसमें जो तबीब थे ना, वो अपने साथ वो मसाले की पूरी हाथियों का स्तबल चला करता था जिसमें मसाले कैरी हुआ करते थे। आप मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे ना, बादशाहों के लवाजमात और इवन ये एंशियंट इजिप्ट तक चले जाएंगे, आपको अंदाजा होगा कि वो इसके बगैर मूव नहीं किया करते थे। उन मसाला जात में ये तमाम टेक्निक्स हुआ करती थी, ये जो आज बता रहा हूँ। बट हुआ क्या है, आयरनी है कि बच्चे गूगल वाले हो गए हैं और बुजुर्गों को छोड़ दिया है। तो गाजी बाबा के दरबार से ये हदिया है, वो वापस आ जाएंगे, उनके लिए आसानियां हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने इस छत्ते से हासिल शुदा सफूफ को इसमें महफूज कर लेना है। अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह, हाशा लिल्लाह, किसी को कैंसर हो, किसी भी नहज का, किसी भी किस्म का हो, इस सफूफ को शहद में मिलाएं। क्या तरीका है, एक चुटकी सफूफ लेना है और एक चम्मच शहद। शहद अगर वो डायबिटिक है फिर भी दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। शहद अगर आप हासिल कर रहे हैं, नंबर 1 बेरी का शहद, फिर जैतून का शहद, फिर उसके बाद सारे शहद के लेवल्स आते हैं। बेरी उसमें मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन है। तो आप इसको एक चुटकी को एक चम्मच शहद में मिलाएं और मरीज को चटा दें। तुरूए आफ्ताब के साथ 1 चम्मच, ज़वाले आफ्ताब पर 1 चम्मच और गुरूबे आफ्ताब पर 1 चम्मच, और 40 डेज दें। दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर पढ़कर। मरीज अच्छा ही क्यों ना हो जाए, आपने इसे 40 डेज तक कंटिन्यू रखना है। जब आपका मरीज शिफायाब हो जाए ना, तो प्लीज गाजी बाबा आकर न्याज कीजिए। लोग जिस वजह से मुझे फ्रॉडिया कहते हैं, आप भी मुझे फ्रॉडिया कह दीजिए, खुल के कह दीजिए, लेकिन आकर गाजी बाबा की न्याज कर दीजिए। और अगर आप पाकिस्तान में नहीं है, कहीं और है, तो अपने शहर के सैयद के दरबार जाकर मिठाई कीजिए और गाजी बाबा के नाम की, अल्लाह की राह में अल्लाह का नाम लेकर इसाले सवाब की मिठाई अहले बैत की नाम की गाजी सरकार की कर दें। और जिंदगी भर हर नमाज के बाद मरीज को और खुद को कहें कि 2 रकत नमाज नफल इसाले सवाब गाजी बाबा के नाम के पढ़ ले, तो उसे इंशाल्लाह दुनियावी तौर पर भी शुक्रगुजारी का हिस्सा मिलेगा और आखिरत में भी शफाअत गाजी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अगर कोई वूंड है, कोई मरहम है, कोई जख्म है, कोई ऐसी जगह है जो कि खुल गई है जिस्मानी तौर पर, चाहे वो इंसान की है, जानवर की है, ये सफूफ शहद में मिलाकर इसी प्रोपोर्शन पर आप उस जगह पर लगाएं, वो जगह हील होना शुरू हो जाती है। लेकिन शर्त यह है उसको सूखने दिया जाए, उसको हरगिज ना बांधा जाए। खास तौर पर हमारे जो बरसगीर पाको हिंद में छालिया, पान, गुटके के इस्तेमाल की वजह से जो गुटके के कैंसर आ रहे हैं, उसमें इसका लगाना बहुत अक्सीर है। अगर कोई लड़की बांझ हो या उसकी औलाद ना होती हो, तो ऐसी लड़की के लिए बकरी के दूध में 1 चुटकी मिलाकर रोजाना दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा और 1 दफा सूरह मरियम पढ़कर दम करना फॉर 40 डेज, गाजी की जूतियों के सदक़े उससे साहिब औलाद कर देगा। लेकिन उसकी शर्त है, क्योंकि आपने दरबार से सुना है, तो जब आपकी औलाद होगी, अगर आपने ये अमल किया तो आप नाम मेरी मर्जी से रखेंगे। ये मेरी शर्त है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। अगर आप एस्मेटिक हैं, दमे के मरीज हैं, तो इसको 1 चुटकी को, अगर आप डायबिटिक हैं तो डायरेक्ट बकरी के दूध में या ऊंटनी के दूध में, और अगर डायबिटिक नहीं है तो शहद के साथ डायरेक्ट इसी टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह निहार मुंह 1 दफा इस्तेमाल करें और इसकी कैलोरीज बर्न आउट दिन भर होती रहेंगी। यकीन करें, आप कितना ही पुराना आप दमे के मरीज क्यों ना हो, आप ठीक और फिट रहेंगे। अच्छा, इसका एक और क्लासिकल एंगल है, वो बच्चियां जिनके ऑपरेशन से, या जिसे दुनियावी तौर पर हमारे यहाँ बड़े ऑपरेशन से बच्चे होना कहते हैं, या जिसे मेडिकल में सी सेक्शन कहते हैं,
सर्जिकली रिमूव किया जाता है बच्चे को, अगर फीटस और डेवलप होने के बाद हेड जो है वो ऊपर आ जाता है और नीचे वूम में डिसेंड नहीं होता, तो फिर अल्टीमेटली उसे डायसेक्ट करके सी के सेक्शन में काट कर निकाला जाता है। तो जब अगर सी सेक्शन से बेबी हुआ है, उन बेटियों के यहाँ नेक्स्ट कंसीव करने में अमूमन देर हो जाती है, और देर इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर के स्टिचेस हील नहीं हुए होते। ऐसी बच्चियों को ये बकरी के दूध में पिलाकर 40 डेज तक पिलाएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी आसानी से होगी। और वो सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग इससे हासिल होती है कि अगर फर्स्ट इंसिजन यानी कटाई की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन गायनेकोलॉजिस्ट से हो गए तो वो हील हो जाते हैं और अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती और अगला बेबी जल्दी कंसीव होता है। हमारे यहाँ बुजुर्गों में पुराने वक्तों में बच्ची को रुखसती के वक्त ये चीज़ें बताई जाती थी और ये ब्लेसिंग्स और ज्वेल्स दिए जाते थे। आजकल ये सब चीज़ें अब कहाँ आ रही हैं, लोग भुला गए हैं। पता नहीं, ये सेगमेंट भी सिर्फ कदरदान ही देखेंगे और जो कदरदान होंगे वही कदरदानों को दिखाएंगे भी। ये चीज़ें दफन हो जाएंगी बुजुर्गों के साथ। जो बुजुर्गों को बुलाता है वो फिर दुनिया उसे दफन कर देती है। ब्लेसिंग्स इसके और भी बहुत सारे हैं, मुझे अगर जहन में आए तो भी बता दूं अभी, लेकिन एक्चुअली टाइम नहीं है, फिर वो बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल हो जाती है। एक आध मैं और बता देता हूँ। एक इसका और आर्ट है कि अगर किसी बच्ची को सिफल जादू करके उसके रहम में कुछ उतार दिया गया है, तो इस शहद के छत्ते के सफूफ को पान के पत्ते में शहद के साथ लपेट के बच्ची के मुंह में रख दिया जाए और कहा जाए कि सूरह यासीन शरीफ पढ़े, खुद पढ़े, हर मुबीन पे अपना नाम ले, अव्वल आखिर 21 बार दुरूद शरीफ और 21 बार सूरह कौसर। कहते हैं कि अगर सिफल हो या जादू हो तो ये पान चबाए बगैर ही मुंह में घुल जाता है और उसका असर ख़त्म हो जाता है। और अगर पान ना चबे, वैसे का वैसे ही रहे, तो फिर पान को फौरन थूक दिया जाए और जब थूक देंगे तो इंशाअल्लाह ताला दोनों सूरतों में असर ज़ायल हो जाएगा। थूकने की वजह क्या होती है? थूकने की वजह ये होती है कि आपके किसी ने ना दबाया था ना कुछ किया था, आपके रहम में नहीं था, आपके पेट में नहीं था, आपको डिजॉल्व नहीं कराया गया था, बल्कि ये आसमानी कोई नज़र थी, थूक देने से वो चीज़ दफ़ा हो गई। जब आपको रिजल्ट हासिल हो तो मेक श्योर अगर आप कराची में तो सिर्फ गाजी बाबा आकर खुद से न्याज कीजिएगा, किसी और शहर में है तो अपने सैयद के दरबार सलाम कर लीजिएगा, मेरे गाजी बाबा के नवाफिल पढ़ लीजिएगा उम्र भर, हर नमाज के बाद 2 नफिल, तो इंशाल्लाह ये सेगमेंट आपके लिए वसीयत बन जाएगा। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, अल्लाह पाक मेरे दुश्मनों को बेनसब, बेनाम निशान और बेनकाब फरमाएगा और बहुत जल्द इंशाअल्लाह। बेहक़ गाजी या गाजी।